जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। दिल तो पागल है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कुछ शायद यही हाल हुआ और इसी गाने पर उन्होंने एक ऐसी पैरोडी बना दी कि उनके खिलाफ मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तोड़फोड़ हुई है और भारी हंगामा सियासत से लेकर के सड़क तक नजर आ रहा है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा कह रहे हैं अपने इस पैरोडी के समर्थन में एक संविधान के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट किया है और लिखा है कि यही एकमात्र रास्ता है, यानी संविधान हमें ये आज़ादी भी देता है, वो ये भी कह रहे हैं, और संविधान शायद वो ये भी कह रहे हो कि संविधान पर खतरा है, उसको बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। अब ऐसा क्या उन्होंने कहा और क्यों उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, क्यों एफआईआर दर्ज हो गई है, और क्या जो कामरा कह रहे हैं उसके खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं वो किस आधार पर कही जा रही हैं, इस सारी बातों को जरा समझिए। असल में एक गाना आपने सुना होगा, दिल तो पागल है, इसी पर उन्होंने एक ऐसी पैरोडी बना दी जिसको गाया, जिसके बाद ये बवाल मचा है। और उस गाने में डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लुक का जिक्र किया गया है, उनकी दाढ़ी, उनके चश्मे का जिक्र किया गया है इस पैरोडी में। उनके जो विधायक को लेकर के जब शिवसेना में टूट हुई थी, गुवाहाटी गए थे, उसका भी जिक्र किया गया है। रिक्शा चलाने वाला बताया गया है, ऑटो रिक्शा किसी ज़माने में चलाया करते थे शिवसेना शिंदे, तो उसको लेकर के भी तंज किया गया है। और ठाणे के होने का जिक्र किया गया है, ठाणे के ही रहने वाले हैं। तो संकेतों में बिना नाम लिए वो सारी बातें बताई दी गई हैं जिससे पता चले कि ये किसकी बात हो रही है। और इन सब के बाद शिंदे को गद्दार, उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया गया है इस पैरोडी में, दल बदलू कहा गया है। और फडणवीस जो सीएम है, बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके गोद में बैठने वाला बताया गया है। अब इतनी जब सारी बातें हुई और ये बात जब बाहर आई, कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए इस पर, उसके बाद खलबली मची शिवसेना शिंदे गुट में और फिर तोड़फोड़ भी हुई है। और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, धमकियां भी दी गई हैं शिंदे ग्रुप की तरफ से और कहा गया है कि शिवसेना स्टाइल में आपको ठीक करेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत कहा है, गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कहा है उद्धव ठाकरे ने कि आप पूरा गाना सुनिए और सबको सुनाइए। तो ये दोनों तरफ से युद्ध भी चल पड़ा है। अब इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस संविधान को दिखा करके जवाब और अपनी बात पर स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कुणाल कामरा, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर भी कई धाराओं में दर्ज कर ली गई है उनके खिलाफ। तो फिर क्या है वो संविधान, क्या कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के, और क्या जो कुणाल कामरा गद्दार कह रहे हैं, दलबदलू कह रहे हैं, ये इसकी इजाज़त संविधान देता है, जिसके बाद इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, तोड़फोड़ हुई है और एक अनरेस्ट आ गया है। अब इसको जरा समझिए। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में तमाम हमारे नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये भारतीय संविधान का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारों, नागरिक के अधिकारों, लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को इसमें बताया गया है और क्या क्या स्वतंत्रताएं और सुरक्षा स्टेट संविधान देता है नागरिकों को, ये बताया गया है। इसी में अनुच्छेद 19 है जिसमें भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात की गई है, बताया गया है। इसमें कहा गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है, यानी कि बोलने और स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता का मतलब है कि भारतीय नागरिक लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे से या किसी भी तरीके से अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी बोल लीजिए, लिख दीजिए, छाप दीजिए, इशारे कर दीजिए या किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, कुछ सीमाएं भी देता है संविधान, लिखता है। इसी अनुच्छेद 19 के 2 खंड में उन परिस्थितियों को भी बताया गया है कि जब आपकी बोलने की आज़ादी प्रतिबंधित हो जाती है, उस पर लगाम लग जाती है। अब वो क्या है ये भी समझिए, क्या बैलेंसिंग इसमें की गई है। अब ये कहता है अनुच्छेद 19 का खंड 2 कि अगर व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग हो किसी के,
समाज और राष्ट्र की रक्षा के खिलाफ अगर कुछ बयान दिया जाता हो, ऐसा बयान दिया जाता हो जिससे किसी भी तरह की शांति भंग की स्थिति पैदा हो सकती हो, अगर आपके किसी बात से या शब्द से या इशारे से किसी भी परिस्थिति में एक खतरा पैदा होता हो तो बोलने की आजादी प्रतिबंधित हो जाएगी। सार्वजनिक तौर पर अगर किसी तरह का हंगामा खड़ा हो सकता हो, किसी को ठेस पहुंचती हो और उसके रिएक्शन में अगर लोग विरोध व्यक्त करते हैं तो आपकी आज़ादी वहां प्रतिबंधित हो जाती है। यानी आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात जो राष्ट्र के खिलाफ जाती हो, ऐसी कोई बात जिसके बोलने से दूसरे राष्ट्रों से जो दोस्ताना संबंध है उस पर असर पड़ता हो, नहीं बोल सकते हैं, वो भी उस पर भी पाबंदी है। ऐसी कोई बात जिसके बोलने से किसी को ठेस पहुंचती हो, नहीं बोल सकते हैं, उस पर भी पाबंदी है। तो कुछ ये पाबंदियां, अभिव्यक्ति की आज़ादी में कुछ ऐसी पाबंदियां दे दी गई हैं और सीमा रेखा भी तय कर दी गई है कि आप कहां उस सीमा का अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर आज़ादी आपकी छिन जाती है और वो फिर कानून के हिसाब से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। और यही इस मामले में कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसी बातें कही। शिवसेना शिंदे के गुट से देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी ये बात कही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप सीधे किसी पर इस तरीके से लांछन नहीं लगा सकते और आप जो मन में आए नहीं बोल सकते हैं। यही बात शिवसैनिक भी कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल इस सारी बातों के बीच में खड़ा होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहां तक। और ये बात कुणाल कामरा के बारे में कई बार आई हैं बातें और कई विवाद उनसे जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि वो उनके खिलाफ एयरलाइंस ने भी पाबंदी लगाई थी। एयरलाइंस के भीतर वीडियो रिकॉर्ड करके एक टीवी एंकर को उनका वीडियो बना करके उसको वायरल किया था और इसके बाद 6 महीने के लिए उनके उड़ान पर प्रतिबंध भी लगा था। कई विवाद उनके सामने आते रहे। ओला के सीईओ के खिलाफ, ओला के खिलाफ ऐसे ही दिया था बयान और लिखा था, तो जिसके बाद इसको लेकर के काफ़ी बहस छिड़ी थी। भाविश अग्रवाल जो है उनके साथ भी विवाद हुआ था। तो विवादों का नाता रहा है। वीएचपी से भी लगातार 36 का आंकड़ा बना रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉपर्ड वीडियो साझा किया था जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया था, जिसके बाद उस वीडियो को हटाया गया था क्योंकि ये बच्चों के फोटो को सार्वजनिक करना मना होता है। तो इस तरह से कई बार विवादों में आए हैं। देखिए, बात असल में क्या है, व्यंग एक बहुत ही साहित्य लिटरेचर की बात हम करें तो उसमें व्यंग सबसे शानदार विधा मानी जाती है। अगर आपको व्यवस्था पर तंज करना हो, व्यवस्था की कमियों को दिखाना हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन विधा मानी जाती है। इसमें दुनिया के मशहूर उपन्यास हैं और व्यंग हैं। शेक्सपियर के एक्ट्स को देखिए आप, तो जो उनके जो राइटिंग्स हैं और दुनिया में एक से एक एक्ट्स हैं व्यंग के, जो बहुत ही शानदार तरीके से विडंबनाओं को, विरोधाभासों को, कमियों को उजागर करने वाला होता है। और आज भी बहुत सारे कवि हैं ऐसे, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं भारत में भी, लेकिन उसकी रेखा, मर्यादा कहाँ जाकर टूटती है। अगर ये गाली गलौज में निकला है, अगर आप किसी को सीधे गद्दार कहते हैं, तो गद्दार एक टर्म है जो एंटी नेशनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। आप अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये कानूनी मुद्दा बन जाता है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं गद्दार नहीं हूं और मुझे गद्दार कहा जा रहा है, तो वो आपको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, और यही हुआ है इस मामले में। तो वो रेखा कौन सी हो, वो सीमा कौन सी हो। आप उनके दल बदलने पर अगर आपको लगता है आप सहमत नहीं हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, आप तंज कर सकते हैं, आप व्यंग कर सकते हैं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, आप इस पर व्यंग कर सकते हैं, या आपकी स्वतंत्रता है लोकतंत्र में। लेकिन आप जजमेंटल जब हो जाते हैं, आप किसी को सीधे जज बनकर के फैसला सुना देते हैं कि आप तो गद्दार हैं, तो फिर सवाल आपकी अभिव्यक्ति पर आ जाते हैं और यहीं जाकर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी खत्म होती है। आप जज नहीं बन सकते, आप मुद्दे उठा सकते हैं। और इसीलिए लाइव टाइम्स पर जब हम कुछ भी आपके सामने फैक्ट लाते हैं, बोलते हैं, विषय लाते हैं, तो हम बहुत ही सावधान होते हैं कि क्या हम जो भी फैक्ट ला रहे हैं और जो भी हम बोल रहे हैं, क्या उस सीमा के भीतर है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है।
जो हम फैक्ट ला रहे हैं क्या वो चेक्ड है, क्रॉस चेक्ड है, वेरीफाइड है कि ये सही है कि नहीं है। इस जिम्मेदारी के साथ इसीलिए हम कहते हैं सत्य, संपूर्ण सत्य हर कीमत पर। लेकिन अगर उसी को कुणाल कामरा बार बार लांघते हैं तो विवादों में आते हैं, और अब कानूनी विवाद में आए हैं। तोड़फोड़ हुई है, उनके खिलाफ हिंसक बातें कही जा रही है, जो भी गलत है। अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने उनको ठेस पहुंचाया है तो उसके लिए भी कानून का ही रास्ता है, संविधान का ही रास्ता है। ये कहना भी कि आपको शिवसैनिक स्टाइल में हम सेट करेंगे, बताएंगे, तो वो भी उतना ही गलत है। लेकिन ये इस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तो ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, जब तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं एक्सप्रेशन के। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बाढ़ आई रहती है हर वक्त में, और हर कोई कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पर बोल रहा है। इसमें बतौर दर्शक, बतौर पाठक, बतौर नागरिक आपको भी बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो कितना सही है, और उसका जो इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है, जो कोई व्यक्ति अपने नज़रिए से उसको एक्सप्रेस कर रहा है या एनालाइज कर रहा है, वो कितना सही है, और वो क्या नियम और कानून और के दायरे में है, क्या वो उसके पीछे का फैक्ट है, सही है या नहीं है। इन सारी बातों को आप समझ के गौर करके तो ही उसको स्वीकार करें, वरना आपको भड़काने जैसी या आपको भ्रमित करने जैसी हजारों चीज़ें हर वक्त डल रही हैं डिजिटल संसार में, उससे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा ने जो बातें कही उसमें जिस हद तक वो गए, क्या वाकई इसी वजह से उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया कहीं न कहीं, और इस वजह से उनके खिलाफ जो भी रिएक्शन आ रहा है वो सही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, उनको जो लगा उन्होंने सही कहा और उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो गलत है। आपकी राय इस पर क्या है? आप ज़रूर हमें लिख करके बताइए। आप इस मुद्दे पर या और मुद्दों पर क्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।